अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन्स को लेकर। दो सफ़र हैं जनाब। एक मेरे उन फैमिली मेम्बर्स के लिए जो चटपटे खाने पसंद करते हैं लेकिन कुछ डिफरेंट जायके के साथ, और एक मेरे उन फैमिली मेम्बर्स के लिए जो कुछ नया ढूंढते हैं, कुछ ख़ास ढूंढते हैं, ऑर्डनरी खानों से हटके कुछ वो खाना चाहते हैं या अपनी ख़ास दावत में बनाना चाहते हैं। दोनों सफ़र है जनाब, दोनों मेन कोर्सेस और ख़ास खाने। कराची का मौसम आज माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, लेकिन हमारा अपर पाकिस्तान जितना है वहाँ पे शदीद ठंड का डेरा है। वहाँ रहश पजीर अल्लाह ताला उन सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बहुत ज़्यादा ठंड है और जिन इलाकों में बर्फ़बारी ने डेरे जमाए में हैं वहाँ कुछ लोग इंजॉय कर रहे हैं और कुछ लोग उस बर्फ़ से रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मामला थोड़े से उनके डिस्टर्ब हैं। चले जनाब, यहाँ पे याद रखिएगा दो सफ़र, दोनों मेन कोर्स और दोनों इस स्टाइल के कि आपकी ख़ास जो दावतें हैं घरों की उनके लिए। पहला सफ़र भी ऑर्डिनरी नहीं है, बड़ा डिफरेंट, बड़ा स्टाइलिश, बड़ा मज़ेदार सा। चले जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम शुरू करने जा रहे हैं पहला सफ़र। और अब इसके 4-5 नाम हैं इसके जी। देखिए, मैं कुकिंग के साथ साथ उसकी डिटेल भी आपको इसलिए बता देता हूँ कि आपको आसानी हो जाए समझने में। इसको चिकन करी तो मैं नहीं कहूँगा, चिकन मसाला भी किसी जगह कहा जाएगा, किसी जगह इसको चिकन भुना भी कहा जाएगा, किसी दिन इसको मसाले वाली चिकन भी कहा जाएगा, किसी जगह इसको चटपटी चिकन भी कहा जाएगा। बहुत सारे दूसरे इसके नाम भी हैं, लेकिन ये है क्या एक्चुअल, वो आज देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे जनाब हमने लेना है लेग मीट, ये इसकी ख़ास मजबूरी है। चिकन ब्रेस्ट में इसको ना बनाएं, इंजॉय नहीं कर पाएंगे। अब वजह क्या है कि कभी कभी ख़ास कोई खाने होते हैं तो उसके लिए मैं ख़ास ज़ोर देता हूँ कि जी फ़लाँ हिस्से का गोश्त चाहिए। उसकी मेन रीज़न होती है उस खाने में से वो जायका हासिल करना, जो एक्चुअल उसका जायका हम हासिल करना चाहते हैं। ड्रम स्टिक और थाई, यानी कि जो मेरे हाथ में है लेग मीट कहलाता है, ये थोड़ा सा सॉगी और नरम गोश्त होता है। चिकन ब्रेस्ट जो हम इस्तेमाल करते हैं वो वाइट और थोड़ा सा ड्राई मीट होता है, दोनों में बड़ा फ़र्क है। ठीक है, तो यहाँ इसके लिए हमने ड्रम स्टिक एंड थाई लेनी है। अच्छा, ड्रम स्टिक एंड थाई को आप चाहें तो इस स्टाइल के लिए आप साबुत भी इसको बना सकते हैं और इसको आप टिक्के स्टाइल में भी काट सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास है, जो आपको पसंद हो। तो टिक्के स्टाइल के लिए क्या हमने करना है जनाब, सेम टिक्के वाला कट इसको लगाएंगे, लेकिन उसके बाद एक के दो कर लेंगे। वो कैसे होगा कि यानी कि ड्रम स्टिक और थाई को इस तरीके से मिला के ये कट हमने लगाने हैं। ठीक है जी, और पीछे का यानी कि जो जॉइंट होता है उसको ज़रूर हमने खोलना है ताकि कुकिंग के दौरान वो जॉइंट अच्छी तरीके से पक जाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ ये कट आ गया। अब मैं आपको इसका वो जॉइंट दिखा देता हूँ जिसकी वजह से ये कट लगना ज़रूरी है। ये आप देख सकते हैं कि ये, और जब मैं इसको हल्का सा कट लगाऊंगा तो ये जॉइंट इसका दो हो चुका है। अब ये यहाँ से भी खुल गया, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, लेकिन यहाँ से ये बिल्कुल एक जान है, हल्के से कट लगे हुए टिक्के वाले। अब आप चाहें तो इसको एज इट इज़ पका सकते हैं और आप चाहें तो इसको एक के दो कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन है आपके पास। और यहाँ पे तकरीबन वेट हाफ केजी चिकन
जी लीजिए जनाब, ये हमारी चिकन डन। यहाँ पे ले लेते हैं पैन, ऑयल और इसका कुकिंग का टाइमिंग। 1/4 कप ऑयल, तो उसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक 1 टेबल स्पून के बराबर। और यहाँ पे आ जाएंगे, जैसे थोड़ा सा लहसुन अदरक पकेगा हम ये चिकन इसमें शामिल करेंगे। लेकिन इस वक्त आपसे ज़्यादा चाहते हैं ब्रेक की, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। लहसुन जब थोड़ा सा पक जाए तो चिकन के पीसीस को अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। अच्छा, ये मैंने 1 के 2 करें, आप 1 के 3 और 4 भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इतने बड़े पीस, क्योंकि बास घरों में थोड़ा सा बजट का मामला होता है या फैमिली बड़ी होती है, तो आप उसको छोटा भी कर सकते हैं। मकसद तरीक़ेकार वो समझ लें कि इसको हमने बनाना कैसे है। मसालेदार चिकन है जनाब, नाम मैंने आज इसके बता दिए। बहुत सारे इसके नाम हैं जो मुख्तलिफ़ जगहों पे, मुख्तलिफ़ रेस्टोरेंट में ये मुख्तलिफ़ नामों से बना के और बेची जाती है। चले जनाब, ये अब फ्राई, थोड़ी सी आग को स्लो कर दूं मैं। और यहाँ पे मेरे पास मौजूद है जूसर ब्लेंडर। जूसर ब्लेंडर में जनाब मैंने 2 अदद टमाटर लाल मज़ेदार से वो शामिल करने हैं। थोड़े से छोटे काट लीजिएगा। एक अदद दरमियानी प्याज, पुदीने के पत्ते 1/4 गड्डी के बराबर। और यहाँ ज़रा सा चिकन के पीसेस को हम टर्न कर दें ताकि जायका और कलर हर पार्ट पे मज़ेदार सा आ जाए। आप इसको ढक भी सकते हैं। उसके बाद जनाब यहाँ जो टमाटर, प्याज और पुदीने के पत्ते हमने शामिल कर रहे हैं, तो 1 चाय की चमची पिसी लाल मिर्च, आधी चाय की चमची हल्दी, और यहाँ पे मेरे पास मौजूद है ज़ीरा। थोड़ा सा कूट लीजिएगा उसको 1 चाय की चमची भर के, और 1 चाय की चमची लाल वाली कुटी हुई मिर्च। साथ में जनाब 1 पाव दही और थोड़ा सा पानी। तकरीबन 1/4 कप के बराबर। और ये तमाम चीज़ें शामिल करके आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको पीस लेना है। इतना अच्छी तरीके से इसको पीसें कि टमाटर, प्याज, पुदीने के पत्ते, दही और पानी का जो हमने कॉम्बिनेशन और मसाला का दिया है तो मज़ेदार सा हो जाए। चलें जनाब, मसाला हमारा रेडी। चिकन के पीसेस थोड़े से गोल्डन कलर में, यानी कि थोड़ा सा सिका हुआ कलर होना चाहिए इन पे। अब आप देख सकते हैं कि कलर इस पे सिका हुआ आ चुका है। तो इससे ज़्यादा अगर हम इसको सेकेंगे तो लहसुन जो है वो जलने लगेगा।
और खाना कोई से भी पकाएं, अगर वो जलना शुरू हो जाए तो फिर उसकी कड़वाहट खाने में आना शुरू हो जाती है। इस पॉइंट को बिल्कुल जहन में रखिएगा। डजंट मैटर कि क्या चीज़ है। और यहाँ ये मसाला हमने शामिल कर देना है। यहाँ थोड़ी सी मिर्च ने अपना मज़ा, थोड़ा सा नमक, और अब इसको हल्का सा चिकन के पीसेस को हिला के, और चलाना बिल्कुल नहीं है, इसको ढक देंगे। लीजिए जनाब, थोड़ा सा शेक कर लें उसको, आप ऐसे भी कर सकते हैं, और इसको कवर कर दें। और अब इसको हम रख देते हैं साइड पे, क्योंकि हमने दूसरा सफ़र देखना है। तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे चिकन हमारी ऑलमोस्ट रेडी जनाब। और यहाँ पे ले लेते हैं एक दूसरा सफ़र। राइस है मेरे पास हाफ के जी राइस को हमने उबालना है, साथ में नमक, राइस के जायके के हिसाब से। और यहाँ पे मैं शामिल करूँगा इसके अंदर ज़ीरा, लगभग 1 टेबल स्पून के बराबर। थोड़ा सा गरम मसाले में से चंद चीज़ें, पूरा नहीं गरम मसाला, जिसके अंदर 2-3 छोटी इलायची होगी और थोड़ी सी काली मिर्च होगी, 1-2 लौंग, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। अब नमक, साबुत गोल वाली काली मिर्च, और 2-3 चीज़ें जिसमें गरम मसाले में, जिसमें छोटी इलायची होगी, और जो हमने डाली है इसके अंदर लौंग 3-4 दाने, वो डाल के आपने, और काली मिर्च साबुत वाली ज़ीरे के साथ, वो डाल के आपने इसको पका लेना, ताकि इस गरम मसाले का जायका बहुत अच्छी तरीके से राइस में आ जाए। यहाँ हाफ के जी राइस है मेरे पास। चिकन हमारी एक नज़र देख लें, परफेक्ट तैयार हो चुकी है जनाब, मसालेदार। अब आपकी मर्ज़ी है कि अगर तो नान, ताफ्तान या तंदूर की रोटी के साथ आपने सर्व करना है, तो ये बिल्कुल परफेक्टली रेडी है। इसमें आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ धनिया ऊपर से काट के शामिल कर देना है इसमें, और हमारा खाना डन। लेकिन अगर घर में कोई ख़ास दावत है और आप चाहते हैं कुछ स्पेशल, तो फिर इसको थोड़ा सा मज़ीद फ्राई कर लें, यानी कि भून लें, ताकि इसकी वाटरी लुक जो है वो ख़त्म हो जाए, और फिर ये प्लेटर बनाने में आसानी हो जाए। तो बेसिकली हम कोशिश करेंगे आज कि जो फाइन डाइनिंग प्लेटर के नाम पे लोग बेचते हैं, वो क्या होता है। तो फाइन डाइनिंग के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास। मैं प्लेटर को खूबसूरत सा फाइन डाइनिंग के लिए निकालूं, बल्कि फ्लैट पेपर होना चाहिए प्लेटर। ये आ गया जनाब, ठीक है। इसके ऊपर हम इसको सेट करेंगे। राइस का पानी, चिकन। अब थोड़ी सी मैं चूल्हे को तेज़ कर रहा हूँ, ताकि इसका जो वाटरी लुक है वो ख़त्म हो जाए, और जायका बड़ा लजीज और मज़ेदार आ जाए। नमक आप किसी भी स्टेज पे इसका चेक कर सकते हैं कि हाँ जी क्या हुआ इसके नमक के जायके को। पानी जब गर्म हो जाए तो राइस हमने शामिल कर देने हैं। याद रखिएगा, पानी को खोलना नहीं है, खौलाना नहीं है, बस गर्म होना चाहिए पानी। और यहाँ ग्रेवी का ख्याल रखें कि ग्रेवी बहुत गाढ़ी है, तो ऐसा ना हो कि ज़रा सी एहतियात नहीं करें और ये जल जाए। चलें जनाब, चूल्हा हमने इसको बंद कर दिया है। यहाँ पर राइस का पानी बिल्कुल
हमारी मर्ज़ी का आपने इसमें राइस शामिल करने हैं। इसको आप ज़ीरा पुलाव कह सकते हैं, सादा पुलाव कह सकते हैं, जो गरम मसाले के साथ, खड़े गरम मसाले के साथ अक्सर बनता है घरों में, ये वो चीज़ है। राइस शामिल करने के बाद थोड़ा सा इसको चला दें और यहाँ पे जनाब हम अब इसकी तैयारी कर लें प्लेटर की। जब तक राइस हमारे तैयारी की तरफ गामजन है। कुकुम्बर, मेरा बड़ा जी चाहता है कि थोड़े से चीज़ों को स्टाइल के साथ सर्व करूं, लेकिन क्या करें जनाब, टाइम आप लोगों को इल्म के साथ साथ बहुत सारे पॉइंट देने में टाइम हमारे हाथ से इतना स्लिप हो जाता है कि हम उस काम को कर नहीं पाते जो जी चाहता है। लेकिन कभी कभी टाइम मिल जाता है और उस टाइम को हम इस तरीके से, जैसे आज मुझे थोड़ा सा टाइम मिला तो हमने इस काम को करना शुरू कर दिया। मकसद सिर्फ यह है कि आप लोगों को ये दिखा दें कि सिर्फ नमक मिर्च या चिकन को भूनने से आदमी कंप्लीट एक शेफ़ नहीं बनता, बल्कि उसको बहुत सारी चीज़ें एक साथ आनी चाहिए कि जिससे वो अपने खाने को खूबसूरत से खूबसूरत बना सके। और यह वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे जो फाइन डाइनिंग है उससे रिलेटेड थोड़ा सा, अच्छा फाइन डाइनिंग बेसिकली है क्या? फाइन डाइनिंग इंडिविजुअल खाने जो सर्व किया जाता है, यानी कि डिश डोंगे का काम नहीं है। इंडिविजुअल खाने को सर्व या प्लेटर सर्विस जो होती है, एक खूबसूरत सा प्लेटर बन के वो आ जाता है जो आंखों को भी अच्छा लगता है, उसमें कलर भी हों, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें। और बास जो प्लेटर हैं या बास जो इंडिविजुअल सर्विंग है फाइन डाइनिंग की, वो इतनी छोटी होती है कि आप उसको देख के शायद थोड़े से परेशान हो जाएं कि इसमें खाने वाली क्या चीज़ है। तो बेसिकली इट्स ऑल डिपेंड कि आपने क्या स्टार्टर का, फाइन डाइनिंग में स्टार्टर का ऑर्डर कर दिया है या एपिटाइज़र का ऑर्डर कर दिया है, या ऐसा क्या खाने का ऑर्डर आपने किया है। मिसाल के तौर पे अगर मेन कोर्स का भी आप ऑर्डर कर रहे हैं तो मेन कोर्स उसमें सिंगल सर्विंग होती है। लेकिन यहाँ जो प्लेटर हम आपको दिखा रहे हैं आज फाइन डाइनिंग में, वो ऐसा नहीं है कि सिंगल सर्विंग हो। वो ऐसा है कि अगर आपके घर में कोई बड़ी अच्छी सी दावत है तो उसके अंदर आप 4-6 मेहमान हैं तो एक खूबसूरत सा प्लेटर बना के सेंटर में रख दें तो लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे कि वाकई मेहनत हुई है खाने पे। खाना तो बहुत अच्छा है, जायका है, लेकिन सर्विंग करने का स्टाइल भी बहुत कीमती है। ये मकसद है एक्चुअल इसके लिए। चलें जनाब, बस राइस मेरा कंप्लीट, चिकन हमारी डन हो चुकी है और उसके बाद फिर हम इसकी तैयारी करेंगे प्लेटर की। राइस को हमेशा स्लो आंच पे उबालें
और थोड़ी थोड़ी देर बाद इसकी जो कनी है, स्ट्रेंथ राइस की, वो ज़रूर चेक कर लें। और बाज़ घरों में राइस को मिसाल के तौर पे जैसे ये मेरे पास बर्तन है तो ये हाफ़ kg राइस का है, लेकिन दिखने में ये ऐसा है कि इसमें 1 kg राइस बन जाएगा। लेकिन मैं कभी भी आपको ये मशवरा नहीं दूंगा कि इस बर्तन में आप 1 kg राइस बनाएं। हमेशा याद रखें, बर्तन जितना साइज़ का दुकानदार दे उसकी आधी चीज़ उसमें पकाएं। ये सिंपल फार्मूला है, ठीक है? तो चीज़ बड़ी अच्छी बनती है। लेकिन अगर दुकानदार कहे कि हाँ जी 1 किलो बन जाएगा और आप भी ला के 1 किलो इसके अंदर, सॉलिड खाने की बात कर रहा हूँ मैं, लिक्विड की नहीं। मिसाल के तौर पे अगर 1 लीटर दूध आपने उबालना है तो वो आप इसमें उबाल सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। लेकिन वो खाना जो पकाया जा रहा है वो अपने हजम को चेंज करता है। राइस चेंज करता है अपने आप को। हाफ़ kg राइस कच्चा जब हम इसको पानी में भिगो के उबालते हैं तो तकरीबन 1 किलो सवा किलो के करीब आ जाता है। तो दुकानदार का कहना बिल्कुल सही है कि जी ये 1 kg राइस का है। लेकिन अगर कच्चा 1 kg राइस आप इसमें डाल के पकाने की कोशिश करेंगे तो वो बन जाएगा तकरीबन 2.5 kg। और फिर ये पैन छोटा हो जाएगा। जब छोटा हो जाएगा तो राइस को पकने की जगह नहीं मिलेगी और राइस अच्छी तरीके से खिलेगा नहीं। जैसे अक्सर आपने देखा है कि राइस हमारे जो हैं वो कितने मज़ेदार। लीजिए जनाब, राइस बिल्कुल डन। मैं इसको छान लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब खड़े गरम मसाले का तमाम जायका, नमक का तमाम जायका इस राइस में आ चुका है। तो पानी जो ज़ाया कर रहे हैं तो उसका कोई इशू नहीं है। हमें महक चाहिए अपने गरम मसाले की, वो हमें यहाँ मिल गई। बस इस तरीके से इसको रखें। पानी जब खूब अच्छी तरीके से ड्रॉप हो जाए तो वापस ये राइस सेम पैन में शामिल करें, इसको लेवल करें और यहाँ इसको आपने चंद लम्हों का दम दे देना है 0 फ्लेम पे, यानी कि दम वाली। सिंपल, और कुछ नहीं करना। अच्छा जनाब, ये हमारा डन। यहाँ हमारे पास प्लेटर है। प्लेटर आपके पास ऐसा होना चाहिए कि आपकी तमाम जो चीज़ें हैं वो उसके ऊपर बड़ी खूबसूरती से सेट हो सकें। छोटे बर्तन में अगर बहुत ज़्यादा चीज़ें आप रखने की कोशिश करेंगे तो वो ख़राब, उसकी लुक ख़राब हो जाएगी। या ऐसे भी घर देखे गए हैं, ख़ास तौर पे मैं यंग बेटियों की बात करूँगा जो इस फील्ड में आ चुकी हैं, कि वो घर में कोई खाना या कोई डिस्प्ले या कोई प्लेटर बनाती हैं और उसमें वो एक डिश के अंदर तकरीबन 20 किस्म की गार्निश लगाने के उसमें होती हैं, कि लेमन भी और खीरा भी और टमाटर भी और धनिया भी और मूली भी, पता नहीं क्या क्या, मतलब उसको जंगल बना देती हैं। आम लफ्ज़ों में उसको हम कहेंगे जंगल का प्लेटर, क्योंकि उसमें इतनी चीज़ें होती हैं कि उसकी लुक ख़त्म हो जाती है। जितना सिंपल, जितना एलिगेंट आप काम करेंगे, जितना कम उसको एम्बियंस या डेकोर करेंगे, खाना और प्लेटर की लुक उतनी मज़ेदार बनेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा, यहाँ दम जो है बस 2-3 मिनट का दम होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर इससे ज़्यादा देंगे तो एक तो राइस ओवर कुक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा और पॉसिबल है कि नीचे से जल जाए, लग जाए। तो बस 2-3 मिनट का एक हल्की सी, और इस तरीके से इसको गौर से देखते रहें, किसी भी साइड से आपको इसकी स्टीम नज़र आए परफेक्टली, बस वो साइन है कि हाँ जी राइस बिल्कुल रेडी। और यहाँ मैं इसका चूल्हा बंद करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये स्टीम आपने देख ली, बस इतना दम इसका चाहिए हमें, इससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पे एक ख़ास पॉइंट
कि राइस में ऑयल शामिल नहीं करना, ठीक है। बाकी आप तमाम जायका शामिल कर सकते हैं, सिर्फ ऑयल शामिल नहीं होगा। अब इस राइस को आपने गरम गरम एक बॉल में शिफ्ट करना है। मज़ेदार खिला खिला राइस, और इसको ऊपर तक भरना है। ये लीजिए, ठीक है। ऊपर तक भरने के बाद सेम स्लाइसर आप रख के इसको इस तरीके से दबाएंगे। जगह देखेंगे राइस में, अगर ज़रा सी भी बॉल में जगह मज़ीद है तो आप थोड़ा सा, ये आप देख सकते हैं गड्ढा है, तो थोड़ा सा राइस इसमें हम और शामिल कर सकते हैं, और करके इसको आपने अच्छी तरीके से दबा देना है। जितना अच्छी तरीके से आप दबाएंगे राइस उतना एक दूसरे को पकड़ लेगा, और आपका टेम्बल जो है वो बड़ा खूबसूरत बन जाएगा। ये करने के बाद आपने प्लेटर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है जी, ये आ गया। यहाँ पे हमारी मसाले वाली चिकन, बड़ी खूबसूरती से इसको सेट करना है आपने। और सेट करने के बाद इसके एजेस जो हैं वो आपने क्लीन कर देने हैं। अब वो उसके लिए आप पेपर टॉवल ले लें, टिश्यू ले लें, कपड़ा नहीं लीजिएगा, किचन का जो डस्टिंग होता है वो, क्योंकि वो ऑलरेडी ख़राब होगा तो उससे आपका प्लेटर मज़ीद ख़राब होने के चांसेस पैदा हो जाएंगे। ये आपने चिकन रखी, और इसके साथ ही इसके ऊपर आपने ये जो सॉस मसाले वाला है, जो इसकी ग्रेवी है, ऑयल को हटा के ये इसके ऊपर इस तरीके से ड्रॉप करते हैं। बहुत ज़्यादा शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो मैंने एक प्लेटर आपको सर्विंग के लिए दिखाया है कि इस तरीके से। उसके बाद जनाब आपने बहुत एहतियात से इस तरीके से इसको हिलाना जुलाना नहीं है, आपने ये ग्लास बॉल को पुल कर लेना है, ठीक है। तो आपका राइस का टेम्बल परफेक्टली टावर खड़ा होगा। उसके बाद ये जो कुकुम्बर हमने बनाया था ये इसके ऊपर, और ये जो रोज़ फ्लावर आपके सामने बना था ये इसके सेंटर में। यहाँ ये जो चार चीज़ें हमने बनाई थी, कॉम्बिनेशन, और ये आपका एक मज़ेदार सर्विंग प्लेटर बिल्कुल रेडी है। अब आप इसको अपने ऐसे मेहमानों के सामने रख सकते हैं जिनको आप ये चाहते हो कि भाई ख़ास मेहमान हैं और दिल के भी ख़ास हैं। ये लीजिए जनाब, ये आपका एक खूबसूरत सजा हुआ प्लेटर। जो मैंने कहा कि जब टाइम नहीं होता, आप लोगों को इल्म देने के चक्कर में मेरे हाथ से टाइम निकल रहा होता है तो मैं कुछ भी नहीं करता, लेकिन अगर मुझे टाइम मिल जाए तो इतनी चीज़ें हो सकती हैं, इतने काम हो सकते हैं कि शायद आप बोलें कि वाकई मज़ा आ गया। और इस प्लेटर को आप किसी भी एंगल से क्लोज ज़रा शॉट ले लें प्लेटर का, ये देखें आप किसी भी एंगल से इसको आप दिखाएंगे तो इसकी लुक आपको नज़र आ जाएगी।
और ये आप किसी भी एंगल से इसको रख सकते हैं। इसके साथ ही ये वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का, बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से कि ऐ रब, हमें नहीं पता हमसे कहाँ गलती हो जाती है। हम कोशिश करते हैं पूरी ईमानदारी के साथ कि रिज़्क़ से हलाल कमाएं और हम मेहनत भी करते हैं। ऐ रब, उस रिज़्क़ में बरकत सिर्फ तेरी ज़ात और तू दे सकता है। माबूद, हो सकता है हमसे कहीं गलती होती हो सकता है कोई गलत रोज़ी हमारे हिस्से में आ जाए, तो ऐ माबूद, वो हराम की कमाई और वो दोज़ख की रोज़ी हमारे पास आने से रोक दे, हमें महफूज फरमा दे और हमें वो अता कर जो हमारे लिए हलाल है और जो तूने मुंतखब किया है। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे। अल्लाह हाफ़िज़ होने के बाद वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा, यहाँ दम जो है बस 2-3 मिनट का दम होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर इससे ज़्यादा देंगे तो एक तो राइस ओवर कुक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा और पॉसिबल है कि नीचे से जल जाए, लग जाए। तो बस 2-3 मिनट का एक हल्की सी, और इस तरीके से इसको गौर से देखते रहें, किसी भी साइड से आपको इसकी स्टीम नज़र आए परफेक्टली, बस वो साइन है कि हाँ जी राइस बिल्कुल रेडी। और यहाँ मैं इसका चूल्हा बंद करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये स्टीम आपने देख ली, बस इतना दम इसका चाहिए हमें, इससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पे एक ख़ास पॉइंट कि राइस में ऑयल शामिल नहीं करना, ठीक है। बाकी आप तमाम जायका शामिल कर सकते हैं, सिर्फ ऑयल शामिल नहीं होगा। अब इस राइस को आपने गरम गरम एक बॉल में शिफ्ट करना है। मज़ेदार खिला खिला राइस, और इसको ऊपर तक भरना है। ये लीजिए, ठीक है। ऊपर तक भरने के बाद सेम स्लाइसर आप रख के इसको इस तरीके से दबाएंगे। जगह देखेंगे राइस में, अगर ज़रा सी भी बॉल में जगह मज़ीद है तो आप थोड़ा सा, ये आप देख सकते हैं गड्ढा है, तो थोड़ा सा राइस इसमें हम और शामिल कर सकते हैं। और करके इसको आपने अच्छी तरीके से दबा देना है। जितना अच्छी तरीके से आप दबाएंगे राइस उतना एक दूसरे को पकड़ लेगा और आपका टेम्बल जो है वो बड़ा खूबसूरत बन जाएगा। ये करने के बाद आपने प्लेटर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है जी, ये आ गया। यहाँ पे हमारी मसाले वाली चिकन, बड़ी खूबसूरती से इसको सेट करना है आपने। और सेट करने के बाद इसके एजेस जो हैं वो आपने क्लीन कर देने हैं। अब वो उसके लिए आप पेपर टॉवल ले लें, टिश्यू ले लें। कपड़ा नहीं लीजिएगा, किचन का जो डस्टिंग होता है वो, क्योंकि वो ऑलरेडी ख़राब होगा तो उससे आपका प्लेटर मज़ीद ख़राब होने के चांसेस पैदा हो जाएंगे। ये आपने चिकन रखी और इसके साथ ही इसके ऊपर आपने ये जो सॉस मसाले वाला है, जो इसकी ग्रेवी है,
ऑयल को हटा के ये इसके ऊपर इस तरीके से ड्रॉप करते हैं। बहुत ज़्यादा शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो मैंने एक प्लेटर आपको सर्विंग के लिए दिखाया है कि इस तरीके से। उसके बाद जनाब आपने बहुत एहतियात से इस तरीके से इसको हिलाना जुलाना नहीं है, आपने ये ग्लास बॉल को पुल कर लेना है, ठीक है। तो आपका राइस का टेम्बल परफेक्टली टावर खड़ा होगा। उसके बाद ये जो कुकुम्बर हमने बनाया था ये इसके ऊपर, और ये जो रोज़ फ्लावर आपके सामने बना था ये इसके सेंटर में। यहाँ ये जो 4 चीज़ें हमने बनाई थी, कॉम्बिनेशन, और ये आपका एक मज़ेदार सर्विंग प्लेटर बिल्कुल रेडी है। अब आप इसको अपने ऐसे मेहमानों के सामने रख सकते हैं जिनको आप ये चाहते हो कि भाई ख़ास मेहमान हैं और दिल के भी ख़ास हैं। ये लीजिए जनाब, ये आपका एक खूबसूरत सजा हुआ प्लेटर। जो मैंने कहा कि जब टाइम नहीं होता, आप लोगों को इल्म देने के चक्कर में मेरे हाथ से टाइम निकल रहा होता है तो मैं कुछ भी नहीं करता, लेकिन अगर मुझे टाइम मिल जाए तो इतनी चीज़ें हो सकती हैं, इतने काम हो सकते हैं कि शायद आप बोलें कि वाकई मज़ा आ गया। और इस प्लेटर को आप किसी भी एंगल से क्लोज ज़रा शॉट ले लें प्लेटर का, ये देखें, आप किसी भी एंगल से इसको आप दिखाएंगे तो इसकी लुक आपको नज़र आ जाएगी, और ये आप किसी भी एंगल से इसको रख सकते हैं। इसके साथ ही ये वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का, बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़ के बाद।